हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, उसमें आज अंतिम लेक्चर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लास्ट लेक्चर यूपी स्पेशल कंप्लीट। आज आपका अंतिम लेक्चर होगा और लेक्चर नंबर 16 है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? हम मिक्स पढ़ेंगे। इसमें कुछ पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में, कुछ जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में, कुछ कृषि के बारे में, ऐसे मिक्स करके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, जो पुराने सालों के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में फिर जो जो कैसे वैसे इकोनॉमिक करंट वगैरह में जो आते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर भी जैसे मोटे मोटी चीज़ें ना, इनको देख लेते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, RDX गुरु को। उसी पे पूरा PDF वगैरह में डालूंगा। ठीक है, लगभग डाल दिया हूँ, एक दो और रही हैं उनको डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लेना, इतना पढ़ लो और आपका लगभग 80%, 80-85% यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। करंट पढ़ लेना थोड़ा सा, बस कंप्लीट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आता कहाँ से है ना, रुपया आता है कहाँ से? सबसे पहले स्वयं के कर, जो राज्य कर लगाता है ना, 36-36.5% तो करों से आता है। दूसरे नंबर, पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे केंद्रीय करों से, केंद्रीय कर जो लगते हैं उसमें राज्य का जो हिस्सा होता है 24.2% वहाँ से आता है। और तीसरा है केंद्र सरकार के सहायता अनुदान, जो केंद्र सरकार सहायता अनुदान देती है ना, इससे आता है। बस ये याद रख दो, है ना। तीन तीन रैंक की हो गई। जाता कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा जाता है यहाँ पूंजीगत परिव्यय, मतलब रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कहीं कुछ कुछ सरकारी चीज़ें बना दी, इस तरह से, है ना। पूंजीगत व्यय बोलते हैं इसको। तो 20.5%। दूसरे नंबर पर वेतन, सरकारी कर्मचारियों का वेतन 13.1%। और तीसरे नंबर पर देख रहे हो पेंशन, 12.8%। पेंशन पे जाता है 12.8%, इसलिए पेंशन बंद की बीजेपी ने। ठीक है, चलो। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? अवस्थापना विकास, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, जन का स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ये सब, और कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों का विकास। ये हैं 4 स्तंभ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के। अलग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, देखो मैं बताया ना, मिक्स फैक्ट है इसमें। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय यूपी की साहिवाल, और भारत की कौन सी है? भारत में है गिर। यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा दूध देती है साहिवाल गाय, और भारत की गिर गाय है जो सर्वाधिक दूध देती है, गिर। विश्व में सर्वाधिक होलिस्टीन फीजियन, होलिस्टीन फीजियन सबसे ज़्यादा दूध देती है विश्व की। और दूध की रानी, दूध की रानी किसे बोलते हैं? सानेन बकरी, सानेन बकरी को दूध की रानी बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने 12वीं रैंक से सीधे दूसरी रैंक हासिल की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दूसरे नंबर पर आ गया, सीधा 12वीं रैंक से दूसरे नंबर पर आया था, इतना छलांग लगाई थी। अगला है, भारत सरकार द्वारा भारत ने यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017, है ना, और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017, याद रखना। स्टार्टअप और सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 में आई, और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति भी 2017 में आई। ये से पूछ सकता है कब आई थी, है ना। बस अब देखो, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मचारियों का, मतलब काम करने वालों में सबसे ज़्यादा कहाँ किस क्षेत्र में है और उससे कम किस क्षेत्र में, मतलब उनकी रैंकिंग क्या है ये देखते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है कृषि श्रमिक। कृषि में जो काम करते हैं ना कृषि श्रमिक, वो हैं 30.3%। और दूसरा है कृषक, ये हैं 29%। और पारिवारिक, परिवार में काम करने वाले 5.6%, 5.9%, 3 से नंबर पर। ठीक है, अब देखो समझो इसको। कृषि श्रमिक मतलब कि खेती है मेरी, हमारी खेती है, उसमें कोई बाहर से जैसे काम कराने के लिए नहीं जाते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं कृषि श्रमिक। कृषि में काम करने के लिए ले लिया हमने, मजदूर जो लगाते हैं इस तरह से, उनको बोलते हैं कृषि श्रमिक। सबसे ज़्यादा यही होते हैं। दूसरे नंबर पर कृषक, जैसे हमारी खेती है तो हम अपने खेती में काम कर रहे हैं, वो कृषक हो गए, ये दूसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे पर पारिवारिक, जो परिवार में काम करते हैं वो हो गए। अब देखो, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो हुए 2022 वाले, इंपॉर्टेंट है, 22 में चुनाव हुए हैं। तो यूपी में 403 सीटें, कुल 403 सीटें टोटल उसमें चुनाव हुए हैं। तो इसमें 84 सीटें जो है यूपी में, ये किसके लिए? SC के लिए आरक्षित है, और 2 सीटें ST के लिए, याद रखना। 2 सीटें ST के लिए और 84 सीटें हैं SC के लिए। बाकी इंपॉर्टेंट देख लो अब। जिसमें 400, देखो आधे से एक अधिक चाहिए हमको बहुमत के लिए, तो 202 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी। इसको NDA को कितनी मिली हैं? 273, जिसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी को 255 मिली हैं, और अपना दल है इनके साथ 12 हैं, और निषाद पार्टी को 6 मिली हैं। वहीं ये जो दूसरा है ना अलायंस, इसको 125 मिली है, जिसमें समाजवादी पार्टी को 111 सीट मिली है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो कितनी सीट चाहिए बहुमत के लिए, इतना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा। इलेक्शन कब हुए थे? 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 को हुए थे। ठीक है, 7 चरणों में। अच्छा, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, 403 सीटें हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। क्या? पुरुष सदस्य कितने हैं? तो 356 पुरुष सदस्य हैं, और 47 हैं महिला सदस्य हैं। पुरुष तो याद रख लोगे, 403 में से महिला घटा दो, 347 आ गए पुरुष।
अच्छा, 347 महिला हैं इसमें। सबसे ज़्यादा महिला किस में है? भाजपा में है 29, भाजपा की 29 हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अपना दल 3, नहीं सपा की 14, तीसरे पे अपना दल और चौथे पे कांग्रेस की 1। सीट भी तो कमी है कांग्रेस की। तो भैया देखो, ये हो गई न्यूनतम आयु वाला। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा ना, न्यूनतम सबसे कम आयु 25 वर्ष जिसकी उम्र हुई है। वैसे दो हैं अभी एमएलए। कौन? ये हैं राहुल राजपूत और अंकित भारती। ये हैं दो माननीय हैं, राहुल राजपूत और अंकित भारती जी। ये दो हैं जो केवल 25 साल होते हैं। सबसे कम उम्र के एमएलए जो हैं राहुल राजपूत, अंकित भारती, इनमें से कोई दे सकता है। अच्छा, यहीं सबसे ज़्यादा उम्र के जो एमएलए बने हैं वो कौन है? आलम वदी साहब हैं, आलम वदी। याद रखना, देखो दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल महिलाएं 47, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आयु के जो एमएलए बने हैं कौन है? आलम वदी हैं। सबसे कम आयु के एमएलए जो बने 25 वर्ष में केवल, ये 86 वर्ष के हैं आलम वदी का साहब। और ये 25 वर्ष में जो बन गए राहुल राजपूत और अंकित भारती। और महिलाओं में भी 47 टोटल हैं। उनमें भाजपा में सबसे ज़्यादा है 29 महिलाएं और सपा में 14 महिलाएं। ठीक, अब देखो इसका मंत्रिपरिषद देख लो, मंत्रिमंडल देख लो। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए, दुनिया भर के मंत्रालय हैं ना, देखना है तो पीडीएफ दे दूंगा, देख लेना, है ना। दुनिया भर के हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। इनसे आएगा भी नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहाँ से। उप मुख्यमंत्री दो हैं, कौन? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य साहब और ब्रजेश पाठक साहब हैं, ब्रजेश पाठक जी, ये हैं दो उप मुख्यमंत्री। तो मौर्य साहब का क्या क्या है? ग्राम विकास वगैरह ये सब देखो, ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन, सार्वजनिक उद्यम, ये सब है इस पे केशव प्रसाद मौर्य जी पे। और इन पे दूसरे जो हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, इन पे क्या क्या है? चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, है ना, शिशु कल्याण, मातृ कल्याण, ये सब इन पे है। बाकी अन्य कैबिनेट मंत्री सबको याद करने की जरूरत नहीं, मुख्य मत बताता हूँ, मुख्य मत बताता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो इनको याद रख लो, मुख्य इंपॉर्टेंट। कौन? सुरेश खन्ना साहब, कौन है? वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री। अभी याद रखना, वित्त मंत्री जिन्होंने वित्त पेश किया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, ये क्या है? गन्ना विकास मंत्री। गन्ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी गन्ने में टॉप रहता है, चीनी और गन्ने में। तो ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी किसके हैं? पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भूपेंद्र सिंह यूपी में है पंचायती राज मंत्री। और श्री राकेश सचान, ये क्या है? सूक्ष्म लघु एमएसएमई मंत्री। कौन है? रेशम उद्योग, हथकरघा, है ना, वस्त्र उद्योग, हथकरघा और ये एमएसएमई, ये सब है राकेश सचान साहब। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर होगा, छोटा सा ही है। यूपी स्पेशल होगा कंप्लीट। आरडीएक्स जीएस गुरु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ पूरी कंप्लीट करा दे रहा हूँ। अब देखो कल से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या शुरू करूँ। मेरा प्लान है कल से शुरू कर दूँ क्या? एनवायरनमेंट, है ना, पर्यावरण, उससे आते हैं। देखो अब देखो मैंने क्या क्या करा दिया आपको। मैंने आपको मध्यकालीन भारत पढ़ा दिया है इतिहास में, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया। तो कितना नंबर? लगभग इससे 15-16 नंबर तैयार हो गए। उसके साथ में ही आपको हिस्ट्री पूरी वो करा दी, ज्योग्राफी दोनों करा दी। उससे कम से कम 18 क्वेश्चन बनते हैं। तो 16, 18, 34 क्वेश्चन हो गए। उसके साथ में तीसरा आ गया पॉलिटी से 18 क्वेश्चन। कितना हो गए? 34, 18, 52 नंबर ये तैयार हो चुके हैं। उसके साथ में यूपी स्पेशल 10 क्वेश्चन, 62, साथ में 62 हो गया। अच्छा, अब मैं अगर 10 से 12 और 15 नंबर, कम से कम 15-16 नंबर आते हैं भाई, 15-16 क्वेश्चन आते हैं उससे एनवायरनमेंट से। तो अगर 15-16 ये हो जाएंगे तो 62 और 16 78 क्वेश्चन यही हो जाएंगे भाई, 78 क्वेश्चन हो जाएंगे तैयार। ठीक है, और आपने जो है अगर अभी ये पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया ना, तो 30 क्वेश्चन उसके हो जाएंगे। 78 और 3 108 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे 4-5 सब्जेक्ट से ही। बाकी साइंस रह गई और भी मिसलेनियस पार्ट रह गया, ये सब रह गए। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बस आप लोग इसको ज्वाइन करिए। ओके, शेयर वेयर करते लोगों को बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।